हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज़ में जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्जेस की वो है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, देखो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मीन्स इसका क्या है, इट मीन्स द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ ए बॉडी। मान लो एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है, उसके डिफरेंट रीजन्स है, ठीक है, उसमें डिफरेंट चार्ज है हर रीजन में। ठीक है, तो हम जो है इसका टोटल चार्ज अगर देखेंगे तो टोटल चार्ज जब हम करेंगे, एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि टोटल चार्ज जो है इसका हम सभी रीजन्स में जितना चार्ज होगा उसका अलजेब्रिक सम होगा। जैसे मान लो किसी रीजन में इसका चार्ज 2e है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर किसी रीजन में इसका चार्ज -3, फिर -4 या फिर 4 ले लो या फिर -7, ऐसे ही अलग अलग रीजन है और हर रीजन में इसका अलग अलग चार्ज है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी प्रॉपर्टी अगर आपने टोटल चार्ज देखना है तो टोटल चार्ज में आप सभी का कर दोगे सम, जैसे 2e प्लस -3e प्लस 4e प्लस -7e, और ये आपके पास है 2e प्लस -3e 4e और -7e। तो ये आपके पास कैलकुलेट करने के बाद आएगा -4 इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज। ऐसे जो आपने किसी भी बॉडी पर जो चार्ज देखना है वो जितना उसके डिफरेंट रीजन में चार्ज होगा उसका टोटल जब आप चार्ज निकालोगे तो आपको अलजेब्रिक सम करना होगा जितना हर रीजन में चार्ज होगा बॉडी के। ठीक है, ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखो बेटा सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोला है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कहते नेट चार्ज है किसी सिस्टम में वो कांस्टेंट ही रहता है। जैसे कि आप इसे इन अदर वर्ड्स बोल सकते हो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, जैसे आप एनर्जी में बोलते हो वैसे ही चार्ज अगर उन्होंने बोला है कि मेन कांस्टेंट रहता है तो इसको आप दूसरी वर्डिंग में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं कि चार्ज जो है ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही चार्ज को ख़त्म कर सकते हो, बस आप चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने न्यूक्लियर रिएक्शन देखी होगी, जैसे वो यूरेनियम में करवाते थे। यूरेनियम जो है इसका एटॉमिक मास 238 और एटॉमिक नंबर 92। जब न्यूक्लियर रिएक्शन हुई तो ये दो प्रोडक्ट फॉर्म है, इसमें से दो एलिमेंट, थोरियम जिसका जो है एटॉमिक मास 234 और एटॉमिक नंबर 92 प्लस हीलियम 4 एटॉमिक मास और 2 जो है इसका प्रोटॉन है। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर है। अब देखो जो चार्ज था यूरेनियम के पास टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही आप एटॉमिक नंबर से डिनोट करते हो। तो जो मान लो जो चार्ज था वो 92 था। ठीक है, जब रिएक्शन के बाद उन्होंने चार्ज देखा तो एक एलिमेंट के पास 90 और दूसरे के पास 2, मतलब एक के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 90 और दूसरे के पास 2। लेकिन अगर आप दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक है, जिस भी सिस्टम में ये रिएक्शन उन्होंने करवाई है, अगर सिस्टम के पहले 92 था चार्ज, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 है, ठीक है, क्योंकि हम जो एटॉमिक नंबर को बनाते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेस पर बनाते हैं। प्रोटॉन्स आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, या फिर आप इसे नेगेटिव चार्ज बोल सकते हो। ठीक है, मान लो जो है 92 है, तो बाद में जब रिएक्शन के बाद में दोनों एलिमेंट्स पर एक के पास 90 दूसरे के पास 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन अगर चार्ज देखो टोटल तो 92 ही रहा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें अलजेब्रिक सम वाली प्रॉपर्टी के साथ, एडिटिविटी के साथ, टोटल तो 92 ही रहा। चार्ज हमारा ट्रांसफ़र हो गया अलग अलग एलिमेंट पर, लेकिन टोटल सिस्टम में चार्ज जो था वो रिमेन्स कांस्टेंट ही रहा। ये थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर आप देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी
क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, चार्ज ऑन एनी बॉडी और पार्टिकल कैन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कहते चार्ज किसी बॉडी पर या फिर पार्टिकल पर जो होगा वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा उसका इंटेग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, इंटेग्रल मल्टीपल मीन्स आप लिखोगे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब देखो अगर किसी बॉडी के पास एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है, ठीक है, अब एक बॉडी या आपको पता हो सकता है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, लेकिन आपने चार्ज निकाला तो जितना एक पर होगा और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल चार्ज की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो इंटेग्रल वैल्यू होगी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। इंटेग्रल वैल्यू मीन्स पूरी की पूरी वैल्यू होगी, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इंटेग्रल मीन्स 1 2 3, ठीक है, जैसे यहाँ माइनस 1 2 3, ठीक है, ऐसी वैल्यू होगी, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, फ्रैक्शन में वैल्यू कभी नहीं होगी, ये हमेशा ही चार्ज जो होगा किसी बॉडी पर इंटेग्रल मल्टीपल ही होगा। ठीक है, इंटेग्रल मल्टीपल ही होगा, जैसे ठीक है 1 2 3। और वैसे भी अगर आप चार्ज देखो किसी बॉडी पर अगर आप चार्ज ट्रांसफ़र करते हो तो आप ये नहीं बोलते कि हाफ चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा किसी बॉडी पर हाफ चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र होगा। हमेशा आप बोलते हो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन अप टू सो ऑन, ऐसे जहाँ फिर ठीक है चार्ज जो है हमेशा ही आप पूरा की पूरी इंटेग्रल वैल्यू बताते हो, फ्रैक्शन में आपने कभी नहीं बताई वैल्यू। ठीक है, और ये थी इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थी। ठीक है।